इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं वामी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का अनुमान है घर से भागी हुई लड़की। एक लड़की जो घर से भाग जाती है, काफ़ी अरसे बाद वो अपने घर का नंबर मिलाती है। आगे से बेल जाती है और एक खांसती हुई आवाज़ फ़ोन उठाती है। आवाज़ आती है, हेलो हेलो, कौन है, कोई जवाब दे। लड़की आगे से डर जाती है। चंद लम्हे बाद हिम्मत हार कर कॉल बंद कर देती है। फिर कुछ देर बाद वो कॉल मिलाती है और फिर आगे से एक बूढ़ी सी आवाज़ में आवाज़ आती है, हेलो हेलो, कौन है। लड़की हिम्मत करके डरते हुए हेलो करती है। आगे एकदम से आवाज़ आती है, नाजी पुत्र, क्या हाल है, तू हमें छोड़कर क्यों चली गई पुत्र, क्यों माँ बाप की इज्जत हाथ में मिला दी, भाई तेरे खून के प्यासे हुए हैं, कहाँ है तू ठीक तो है ना पुत्र। नाजी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ ना बोल सकी माँ, बोलती चली गई, लेकिन नाजी जैसे बेसिद्ध खड़ी होकर, जैसे उसके मुंह में ज़बान ही नहीं। फिर अम्मा की तरफ से सवाल हुआ, पुत्र तू कहाँ है, इतने साल से तू खुश तो है ना। आखिर माँ तो माँ थी, माँ की मोहब्बत तो ख़त्म नहीं हो सकती। नाजी सिर्फ इतना बोली, हाँ अम्मी मैं खुश हूँ। इतने में नाजी का शोहर घर में दाखिल होता है। नाजी घबराते हुए फ़ोन बंद कर देती है और डर सी जाती है। शोहर दाखिल होते ही पूछता है, किससे फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरी गैर हाजिरी में तुम दूसरे मर्दों से गप्पे लगाती हो, तुम मेरे साथ भाग कर आई हो, किसी और के साथ भी भागने का इरादा है क्या, ए बेतबार औरत। दोस्तों, घर से भागी हुई लड़की को वालिदैन की रजामंदी गैरतमंद भाइयों का वक्ती समझौता है, यार दोस्तों की दिली खुशी और अपने ज़मीर की आवाज़ का इत्मीनान तो मिल जाता है, लेकिन उसे कभी इज्जत नहीं मिलती। अपनी सारी ज़िंदगी की कीमत पर भी नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के सामने भी नहीं। इसे समझौते करने पड़ते हैं, वो समझौते जिन अफराद के लिए इसने ये इंतहाई कदम उठाया। ज़िंदगी का ये गोल चक्कर इसे सारी ज़िंदगी गुजार कर ही समझ आता है। इज़्ज़त दुनिया में से ही कीमती और कामयाब शय है जो हमें दूसरों के रवैये और दिल की आंख में अपने लिए मिलती है। जी तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।